बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SCN सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहिब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद अफजाल। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। हम ये बात जो है ना पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमने वेक्टर्स की एडिशन करनी है। एडिशन भी एक्चुअली हम पहले पढ़ चुके हैं और इस मकसद के लिए हम एक ख़ास रूल का जो है ना स्टूडेंट्स से सहारा ले चुके हैं और वो जो रूल है वो है हेड टू टेल रूल। तो आपके सामने एक डायग्राम जो है ना वो बनाई गई है। यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स के नेम वेक्टर ए और वेक्टर बी है। वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो ओ से लेके m तक है और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड o से लेके n तक है। क्लियर? हम इन दोनों को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं और इसके बाद इसका रिजल्टेंट ड्रा कर देते हैं जो कि किसके बराबर आता है, r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये इतना जो बेटा काम था ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले कर चुके हैं वेक्टर एडिशन में और रिजल्टेंट वेक्टर में। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मज़ीद एक एडवांस्ड वे में जो है ना पढ़ना है। बड़े ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे जो है ना आप लोगों को बातें जो है ना बताई जाएंगी। आप लोगों ने जो है ना इसको गौर से समझना है। देखिए सबसे पहले इसको अगर देखें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब बढ़ते हैं। x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r एंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। अब देखें बच्चे डायग्राम पे जो है ना गौर करें। हमारे पास x कंपोनेंट ये वाला है और y कंपोनेंट हमारे पास ये वाला है। अब डायग्राम से देखें x कंपोनेंट o से लेके r तक अगर हमने मूव करना है तो हम क्या करेंगे, O से पहले जाएंगे Q तक और Q से फिर जाएंगे R तक। तो देखें O से लेके R तक अगर हमने जाना है तो O से पहले Q तक और फिर Q से R तक मूव करेंगे। उसके बाद जो O R है ये बच्चे किसके बराबर है, R X के। और उसके बाद हमारे पास जो O Q है वो किसके बराबर है, ax के। और जो qr है वो किसके बराबर है, bx के। आप डायग्राम में देख सकते हैं o से लेके q तक हमारे पास ax मौजूद है और q से लेके r तक बच्चे bx मौजूद है। तो अब देखें हमारे पास इसको फर्दर अगर फॉर्म में लिखना हो तो हम साथ में यूनिट वेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि x एक्सिस है तो डेफिनेटली इस एक्सिस के साथ जो है ना हम i कैप जो यूनिट वेक्टर है वो बेटा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने साथ i कैप का सहारा ले लिया। तो ये था हमारे पास x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। इसी तरीके से y कंपोनेंट। अब देखिए y कंपोनेंट हमारे पास बेटा वर्टिकल एक्सिस पे जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। अब R से लेके P तक हमने मूव करना है। तवज्जो तलब बात है, आपकी बुक में ये वाली डेरिवेशन मौजूद नहीं है, बड़े गौर से समझनी है। R से लेके P तक हमने मूव करना है तो हम क्या करेंगे, पहले R से लेके जाएंगे S तक और S से फिर मूव करेंगे P तक। तो ये बेटा देखें R से P तक अगर जाना है तो पहले R से S तक मूव करेंगे फिर S से P तक मूव करेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। R से लेके P तक जो वैल्यू है वो बेटा किसके बराबर है, RY। ये RY मौजूद है। इसके बाद R से लेके S तक जो वैल्यू है वो AY है और S से लेके P तक जो वैल्यू है वो BY है। तो इस तरीके से देखें हमने उसके बाद अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो डेफिनेटली चूंकि बेटा y एक्सिस है तो इसलिए y एक्सिस के लिहाज से जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो j कैप होगा। इवन अगर x एक्सिस था तो उसके लिए i कैप था। तो इस तरीके से हमने इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो है ना रिजल्टेंट वेक्टर के वो बच्चे मालूम कर लिए। अब देखें कंपोनेंट कहते हैं हिस्से को। हिस्सा किसका होता है, किसी वेक्टर का। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट हमने मालूम कर लिए हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। ये हमने एक वेक्टर के बच्चे दो हिस्से मालूम किए हैं और अगर हम इन्हीं दोनों हिस्सों को जमा करते हैं तो हमारे पास वेक्टर बन जाता है। तो आइए अब देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के जो है ना गौर करते हैं। हमारे पास rx और ry जो है ना वो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं और अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने से हमें रिजल्टेंट वेक्टर r मिल जाता है।
ये भी बेटा हेड टू टेल रूल की जो है ना अकॉर्डिंग जो है ना ऐसा पॉसिबल होता है। उसके बाद इसको यूनिट वेक्टर की सूरत में जो है ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें Rx उसकी जगह पे जो है ना हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो कि Rx की मालूम की थी, और Ry उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो कि Ry की मालूम की थी। दोबारा बताता हूँ कि ये हमारे पास देखिए R इज इक्वल टू Rx प्लस Ry है। Rx की जगह पे उसकी वैल्यू और x के लिहाज से यूनिट वेक्टर I, Ry की जगह पे बेटा उसकी वैल्यू और उसके लिहाज से यूनिट वेक्टर j। तो ये हमने मालूम कर लिया रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए पहले हमने दो कंपोनेंट्स मालूम किए थे Rx और Ry, और उसके बाद उन दोनों को जमा करते हुए उनकी वैल्यूज पुट की और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर R बन गया। अब देखिए एक कॉमन सेंस की बात है कि वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे कि जो मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है। तो आइए देखें, ये रिजल्टेंट वेक्टर R है। हमने इसको वेक्टर जब बोल दिए तो इसका मतलब है कि ये बात अब लाजिम है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो हमारे पास देखें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R, चूंकि यहाँ पे दो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं Rx और Ry, तो उन दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उनका अंडर रूट लेंगे तो वो बच्चे इसका क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। और उससे निचले स्टेप में देखें Rx की जगह पे मैंने उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी, Ry की जगह पे मैंने उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे किसी किस्म का यूनिट वेक्टर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को जो है ना वो स्टडी नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मिकदार बताती है। इसलिए इस बात से आपने कत अनकंफ्यूज नहीं होना। Rx की जगह पे उसकी वैल्यू विदाउट यूनिट वेक्टर, Ry की जगह पे उसकी वैल्यू विदाउट यूनिट वेक्टर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर प्लस अंडर रूट। तो ये देखें इस मैग्नीट्यूड के ऊपर भी मैंने किसी किस्म का वेक्टर साइन मेंशन नहीं किया। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाली टर्म में किसी किस्म का वेक्टर का रोल जो है ना वो अदा नहीं होता। अब चूंकि R एक रिजल्टेंट वेक्टर था तो उसके लिहाज से हमने बच्चे इसकी मैग्नीट्यूड का जिक्र कर लिया। अब हम इसकी डायरेक्शन का जिक्र करेंगे। डायरेक्शन के लिहाज से देखें हमने tan थीटा बराबर है y कंपोनेंट टू x कंपोनेंट, जो कि बात हो रही है रिजल्टेंट वेक्टर की, तो y कंपोनेंट भी रिजल्टेंट का होगा और x कंपोनेंट भी रिजल्टेंट का होगा। इसके बाद Ry की वैल्यू ये पुट कर दी और Rx की वैल्यू ये पुट कर दी। तवज्जो तलब बात है, ये चीज़ें आप लोगों ने पहले नहीं समझी हुई, बड़े ही गौर से जो है ना समझनी आप लोगों ने। इसके बाद देखिए अगर हमने थीटा मालूम करना है तो tan उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स ay प्लस बी वाई इंटू यूनिट वेक्टर j और ax प्लस बी एक्स इंटू यूनिट वेक्टर i। अब देखें हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर, देखिए a और b दोनों एक प्लेन में वाक़े थे। प्लेन आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्लेन एक ऐसा सिस्टम है जो दो एक्सिस पे डिपेंड करता है और एक जाविये पे डिपेंड करता है। देखिए ये प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब है ये प्लेन है। इस प्लेन में पहले कितने वेक्टर थे, दो वेक्टर, एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर b। अब कहता है कि अगर उस प्लेन के अंदर दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो उसके लिए फिर हम मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं और उसके लिए फिर हम डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा अगर देखिए मैग्नीट्यूड का बेसिक फार्मूला मैंने डिराइव किया हुआ है, डायरेक्शन के लिहाज से बेसिक फार्मूला मैंने डिराइव किया हुआ है। ये दोनों फार्मूलाज दो वेक्टर्स के लिहाज से मालूम किए गए हैं। आप इन्हीं फार्मूलाज को यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स की तादाद को इंक्रीज कर देंगे। अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखी जाती है। देखिए यही फार्मूला है, सिर्फ वेक्टर्स को बढ़ा दिया है। मैंने ज्यादा वेक्टर्स की बात की है, अब पता नहीं वो कितने ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन मेंशन कर दी ताकि वो जो सिलसिला है वो चलता ही जा रहा है। इसके बाद इसी डायरेक्शन के फार्मूले को बच्चे हमने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे देखें पहले सारे वेक्टर्स का y कंपोनेंट लिखा, फिर सारे वेक्टर्स का x कंपोनेंट लिखा। इसके बाद अब यहाँ पे ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है। इसके बाद हमने अब एक इबारत तैयार करनी है। इबारत कैसे तैयार करनी है, कि समरी रेडी करनी है। वो इस टॉपिक में हमने जो जो
स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, जो हमने कैलकुलेशन की है वो 1 बाय 1 जो है ना वो हमने तरतीब वाइज लिखते जाना है। जैसे कि पहले हमने क्या मालूम किया, ax ay bx by rx ry। इसका मतलब है हमने तीनों वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स सबसे पहले मालूम किए। तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। जी दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम किया, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि rx मालूम किया। इसके बाद y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट मालूम किया तीसरे पॉइंट पे। पहला पॉइंट सारे वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स, दूसरा पॉइंट रिजल्टेंट वेक्टर का बच्चे x कंपोनेंट, तीसरा पॉइंट रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट। देखिए हमने जब दोनों कंपोनेंट मालूम कर लिए, इसके बाद हमने वेक्टर को बनाया था और वेक्टर को बनाने के बाद हमने उस वेक्टर की क्या मालूम की थी, मैग्नीट्यूड, फिर क्या मालूम की थी, डायरेक्शन। तो इसी तरीके से देखिए लिखा हुआ है कि जब तक हमने आर एक्स और आर वाई को मालूम कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली जो कि किसके बराबर है, ये फार्मूला बच्चे गिवन है। इसके बाद फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर जो कि थीटा बराबर है y कंपोनेंट टू x कंपोनेंट। ये वाला फार्मूला मैंने जो है ना मेंशन किया हुआ है। तो देखिए हमने 5 स्टेप्स किए हैं, बाकी जो कोप्लेनर केस है वो हमने इन्हीं स्टेप्स को जो है ना दोबारा दोहराया है, लिहाजा ये कोई स्टेप जो है ना वो नहीं बनता। अब देखिए इसके बाद क्या है, थीटा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद पॉजिटिव x एक्सिस। देखें यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है, टेन थीटा हमारे पास ये निकला था। ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर r बनाता है किसके साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। थीटा वो वाला एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाता है। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक। हमने इसमें जो है ना दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड किया, उनका रिजल्टेंट ड्रा किया। रिजल्टेंट ड्रा करने के बाद हमने तीनों के x और y कंपोनेंट्स मालूम किए, रिजल्टेंट वेक्टर का फिर rx मालूम किया, फिर ry मालूम किया और दोनों को जमा करते हुए हमने रिजल्टेंट वेक्टर r मालूम कर लिया। उसके बाद हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, फिर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाली और फिर इन्हीं दोनों फार्मूलाज को 2 से ज्यादा वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, जिसको बोला गया कोप्लेनर वेक्टर्स। और उसके बाद हमने इन सारे स्टेप्स को एक इबारत के तौर पे मेंशन कर दिया। तो ये था बच्चे एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत अहम है। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।